मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। दोस्तों को बता देता हूं तो उस आग में तेल डाल देते हैं। क्या होगा मेरा, अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। घुट घुट के मर रहा हूं। अरे ये क्या हो गया तुमको यार, क्या हुआ बताओ यार। तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने वाले लोग आ चुके हैं, ठीक है, खुल करके बताओ क्या है तुम्हारी समस्या। हस्तमैथुन हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, दिमाग पूरा एकदम सुन्न हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है, कांपने लग जाता है शरीर। हर बार सोचता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन जब वासना हावी हो जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वही करता हूं, वही करता हूं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मर जाना ही ठीक है। मरने के बारे में सोचता हूं तो मेरे माँ बाप याद आते हैं, मेरे भाई बहन याद आते हैं, फिर रुक जाता हूं। लेकिन फिर भी ना जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं। क्या होगा मेरा, ऐसा लगता है सारी हिम्मत टूट चुकी है, अंदर से खाली हो गया हूं पूरी तरीके से। रुको 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 रुको, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा पानी पी लो, 2 घूंट पानी पी लो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दोस्तों, इस तरह के तमाम सारे युवा हमारे पास आते हैं, सोशल मीडिया में इस तरह के अपने दुख दर्द को जाहिर करते हैं, बहुत रोते हैं, मरने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपकी भी ऐसी गंभीर समस्या है तो क्या करें इस कंडीशन में। आपको मैं कुछ बात बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए, उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। 1 महीने के अंदर जो अभी दर्दनाक मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, वैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस दुनिया में कर्म का एक सिद्धांत होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। अगर आप मानते हैं कि आपने जो किया वही आपको मिल रहा है, यानी कि आपने गलती की, आपने अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ लापरवाही की, उसे बुरी तरीके से छेड़ा, उसे वायलेट किया, जिसकी वजह से आज आप मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे झेल रहे हैं। पहले आप अपने मिस्टेक्स को रियलाइज कीजिए, दिल से रियलाइज कीजिए। ये सबसे बड़ा कदम है, फर्स्ट कदम है बदलाव के लिए। नंबर 2, सही दवाई लो और रेस्ट करो। जैसे कोई बीमारी होती है, सपोज आपके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में खराबी है, और आप सर दर्द की गोली ले रहे हैं, क्या ठीक हो सकता है? सर में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है, आप पेट दर्द की गोली ले रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए सही टाइम पर सही दवाई लेना बहुत जरूरी है और रेस्ट करना भी जरूरी है। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मास्टरबेशन एडिक्शन की प्रॉब्लम है, सेक्स एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, पॉर्न एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो कहां है पता है? आपके दिमाग में है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। इससे पहले हमने बहुत बार समझाया है, फिर भी एक बार मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। जब आप किसी चीज के प्लेजर लेने के लिए चल पड़ते हैं और बार बार उस प्लेजर को लेते हैं, प्लेजर लेने के साथ साथ आपके दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं डोपामिन। ज्यादा से ज्यादा अगर डोपामिन रिलीज होता है तो आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है।
और क्या होता है, सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो स्टेबिलाइजर का काम करता है, यानी कि कितना डोपामिन रिलीज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसको वो स्टेबिलाइज करता है। डोपामिन प्लेजर को बूस्ट करता है, आनंद को बूस्ट करता है, लेकिन सेरोटोनिन आपके आनंद को, गलत जगह से अगर आनंद आ रहा है तो उसे स्टेबिलाइज करता है। लेकिन आप तो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ अच्छा पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप छेड़ रहे हो अपने अंग को, अपने यौनांग को छेड़ रहे हो और नीचे से सुख पाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, सेमिनल फ्लूइड को लॉस करते जा रहे हो। इसी वजह से दिमाग में बहुत ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज हो रही है, उसे कहते हैं केमिकल डिपेंडेंसी। जितना ज्यादा आप आनंद लेने की कोशिश करेंगे उतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन हुआ है आपको कभी? डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन होने से बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। डिहाइड्रेशन जितना ज्यादा सीवियर हो जाता है उतनी ज्यादा उल्टी होती है, लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि शरीर इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही दिमाग में भी जब केमिकल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, पोर्न देखते हैं और ज्यादा उसके अंदर चले जाते हैं, वहां से निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले आपके दिमाग के केमिकल को बैलेंस करना चाहिए। मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूं, आप बस 2 हफ्ते तक उसे सुनिए। उससे क्या होगा? सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जिसके रिलीज होने से आपको एक स्पिरिचुअल प्लेजर मिलना चालू हो जाता है। जैसे जैसे सेरोटोनिन रिलीज होना चालू होता है, वो केमिकल इम्बैलेंस को फिर से बैलेंस करने लग जाता है। जैसे जैसे ब्रेन में केमिकल डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी, आपका ब्रेन कंट्रोल में आ जाएगा। आपको पता है, आपका ब्रेन ही आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है, मेन फंक्शंस है, उसे कंट्रोल करता है। तो ब्रेन से हम इलाज को स्टार्ट करेंगे। हमारी 4 प्लेलिस्ट है, 2 हफ्ते तक बस ये 4 प्लेलिस्ट आप देखिए। क्या है इसमें? इसमें म्यूजिकल हीलिंग है, ब्रेन रिवेयर है। उससे क्या होगा? उसे आप सुनेंगे, केवल सुनेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ एक्टिविटी नहीं करना है, बस आपको 2 हफ्ते ईमानदारी से टाइम देना है। अर्जेस कंट्रोल, जिससे अर्जेस यानी कि जो काम वेग उठ रहा है आपके अंदर, वो कंट्रोल हो जाएंगे। मंत्र हीलिंग, ये भी एक प्लेलिस्ट है, जिसे आप सुनेंगे तो कॉस्मिक कुछ पावर होती है, जिसके इन्फ्लुएंस से आपका दिमाग जो है स्टेबलाइज होना चालू हो जाएगा। तीसरी प्लेलिस्ट है मंथन हब ब्रेन रिवायर। आपका जो ब्रेन है गलत तरीके से रिवायर हो गया है, उसे सही तरीके से पॉजिटिवली फिर से रिवायर करने के लिए हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है, मंथन हब ब्रेन रिवायर। उसे आप जरूर सुनिए। चौथी प्लेलिस्ट है मंथन हब म्यूजिक, इसका भी आप लाभ लीजिए।
कुछ नहीं करना है। 2-3 हफ्ते में आप स्टेबल हो जाएंगे। अभी जो आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, मैं मर जाऊं, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं खत्म हो चुका हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। अगर आप इन 4 प्लेलिस्ट को देखेंगे, बस देखेंगे 2 से 3 हफ्ते तक, तो ये कंडीशन नहीं रहेगी। आप ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। क्या है नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिए। आपने कमांडो को देखा है क्या? कमांडो की जब ट्रेनिंग होती है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है। अर्ली मॉर्निंग जगना माने जगना ही है। कितना दौड़ना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना स्विमिंग करना है, डाइविंग करना है, ऊपर से कूदना है। ये जो ट्रेनिंग है, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा आत्मबल चाहिए, जोश भी चाहिए, हायर गोल भी चाहिए। तब जाकर के कोई कमांडो ट्रेनिंग को पूरी करता है और कमांडो बनता है। जो काम एक कमांडो कर सकता है, नॉर्मल फौजी नहीं कर सकता है। कमांडो बनने के लिए उसे कितनी तालीम लेनी पड़ी है, उसे कितना झेलना पड़ा है, वो वही जानता है। उसी तरीके से आप अपनी मन मर्जी करके, मनमानी करके कभी भी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में सफल नहीं हो सकते। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर एक लाइफस्टाइल के अनुसार चलना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग इतने बजे उठना माने उठना ही है। आपको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। जैसे कमांडो अपने फौज के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग सा बनने के लिए, अलग सा करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, फाइट करने के लिए उसे एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी अपने अंदर की वीकनेस को दूर करने के लिए, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। उस डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए।